इंसान के जीवन में शायद ही कोई ऐसा दूसरा रिश्ता होगा जो उसे इस कदर इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से प्रभावित करता है जितना कि उसके पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि ये पेरेंट्स ही होते हैं जो उसे उस समय से प्रभावित करना शुरू कर देते हैं जब वो व्यक्ति इस जीवन में, इस दुनिया में अपने पहले कदम रखता है। ये वो टाइम होता है, चाइल्डहुड, बचपन, वो समय होता है जब वो सबसे ज़्यादा कोमल होता है, सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होता है और 100% डिपेंडेंसी की स्टेट में होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंटिंग एक बहुत ही सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद इसी जिम्मेदारी के चलते माँ बाप का ओहदा सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, सभी पेरेंट्स सफल पेरेंट्स नहीं होते। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के जीवन को एक लिविंग हेल बना देते हैं, उसमें असंतुष्टि का इतना गहरा भाव भर देते हैं या अनकॉन्शियसली भर जाता है, उनके द्वारा ऐसा हो जाता है कि वो बालक, वो बच्चा ज़िंदगी भर अपनी गलत पेरेंटिंग से कभी उबर ही नहीं पाता है। मेरा मानना है कि लोगों को पेरेंटहुड में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाएं कि वे एक नए जीवन को, नई लाइफ को संवार सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट रेडी देन प्लीज़ डू नॉट गो हैड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि ये आपके बारे में नहीं है, ये एक नई लाइफ के बारे में है जिसे आप इस दुनिया में लेकर आते हैं। और अगर आप उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते, अच्छी पेरेंटिंग नहीं दे सकते, तो प्लीज़ उसे इस दुनिया में लेकर मत आएँ। एटलीस्ट जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक आप सोचें भी ना। बहुत सारे माँ बाप को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो बच्चे को ओन करते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उन्होंने बच्चे को क्रिएट किया है। प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखें। रिमेंबर कि यू आर नॉट द क्रिएटर। आप बच्चे को क्रिएट नहीं करते, आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं। आपने बच्चे के शरीर के निर्माण के लिए परिस्थितियाँ निर्मित की हैं, उसको फैसिलिटेट किया है, आप सिर्फ एक निमित्त हैं। कोई भी इंसान किसी बच्चे को क्रिएट नहीं करता, हम सिर्फ उसके जन्म की राह को आसान बनाते हैं, हम सिर्फ उसके जन्म का मार्ग खोलते हैं। हम बच्चे को ओन नहीं करते, हम सिर्फ केयर टेकर होते हैं। तो कुछ अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे होते हैं। कभी कभी ये रिलेशन दोनों तरफ से होता है, मतलब माँ भी टॉक्सिक होती है, फादर भी टॉक्सिक होता है और कभी कभी दोनों में से कोई एक। ये दोनों जो मदर फादर होते हैं, दोनों का तरीका, बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन भी होती हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस इनमें होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे पहले एक टॉक्सिक फादर के बारे में कि टॉक्सिक फादर आखिर होता कैसा है। तो ये जो टॉक्सिक फादर है ये कई तरह के हो सकते हैं, इनमें जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं जो इस तरह के पिता अक्सर अपने आप में क्वालिटीज़ होल्ड करते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है सेल्फिशनेस, सेल्फिश बिहेवियर, डोमिनेटिंग फादर, ऑथोरिटेटिव फादर। ज़रा सोचिए उस पिता के बारे में जो अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकता, जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता। जो पिता, जो व्यक्ति अपने ही अंश से नहीं जुड़ पाता, वो आखिर इस दुनिया में किससे जुड़ पाएगा। और ऐसा पिता जीते जी तो वो दुखी रहता ही है, मरते वक्त भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि आखिर में उसे वो अकेलापन सालता है। किसी से ना जुड़ पाने का जो टीस होती है वो उसे ज़रूर परेशान करती है। तो जो पेरेंटिंग है, टॉक्सिक पेरेंटिंग, ये दो तरफ़ा होती है। ये जो पेन होता है दो तरफ़ा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉक्सिक पेरेंट्स को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो टॉक्सिक है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनना पसंद नहीं होता, ऐसे लोगों से हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा पिता आत्मकेंद्रित होता है, उसके सारे जो प्रयोजन होते हैं स्वयं से ही होते हैं और अंत में उसके सारे रिश्ते बिखर ही जाते हैं। और ये जीवन की और मनोविज्ञान की एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि बच्चे वही लौटा पाते हैं, उसी को लौटा पाने में समर्थ होते हैं जो उन्हें दिया गया। अगर बच्चों को प्रेम नहीं दिया गया तो शायद ही कभी वो अपने माता पिता को प्रेम लौटा पाएँ। बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन बच्चे बदले में तुम्हें प्यार लौटाएं जबकि उन्हें मिला नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ऐसी संतान महान होती है जो अपने टॉक्सिक पेरेंट्स की बुरी बातों को भूलकर, बुरे अनुभव को, कड़वी यादों को भूलकर रिश्ते में आगे बढ़ने का मादा रखें या जो उन्हें माफ़ कर पाएँ। एक और ट्रेड जो देखने में आता है इस तरह के फैमिलीज़ में कि इस तरह के मुखिया के परिवार में जहाँ पर पिता डोमिनेटिंग होता है कि वो अपने व्यूज़ को फाइनल बताता है। ऐसे घर में डेमोक्रेटिक माहौल नहीं होता, बच्चों की राय नहीं ली जाती, बच्चों से पूछा नहीं जाता, तो बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में अपनी इंडिपेंडेंट
व्यू डेवलप नहीं कर पाते, अपनी राय नहीं बना पाते, और हमेशा कोई भी चीज़, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उन्हें माँ बाप से पूछना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है, शुरू से यही सिखाया जाता है कि तुम फैसले नहीं कर सकते, तुम डिसाइड नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे। पिता का व्यू फाइनल होता है, घर का मुखिया होता है वो, और उसने जो कह दिया बस वही फाइनल होता है। ऐसे पिता अक्सर अपने बच्चों का करियर भी तय करते हैं। एक डॉक्टर पिता चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर पिता चाहेगा कि इंजीनियर बने, या सो ऑन, चलता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि बच्चे को सोचने नहीं दिया जाता, उसे उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को निखरने नहीं दिया जाता। जिन चीज़ों में वो अच्छा हो सकता था, जिन चीज़ों में वो अच्छा कर सकता था, उसे करने ही नहीं दिया जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे माँ बाप, ऐसे पिता ख़ास तौर से बच्चे की सोशल लाइफ को नियंत्रित करते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं रहता कि बच्चे का मन किससे मिल रहा है, बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल है। वे सिर्फ उनका जो प्रयोजन रहता है सिर्फ इतना रहता है, इस बात से रहता है कि हैसियत मिलनी चाहिए। ऐसे पिता से आर्ग्यूमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे घर में डेमोक्रेटिक माहौल नहीं होता तो बच्चे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बच्चे अपनी बात नहीं रख सकते, बच्चे अपनी शिकायत, घर से उनको कोई इशू है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे पिता उस तरह के माहौल को ही अवॉइड करते हैं, उस तरह की सिचुएशन को ही अवॉइड करते हैं जहाँ पर इन्हें इस तरह के कन्वर्सेशन का सामना करना पड़े। ऐसा पिता अपने बच्चे के वाइटल नीड्स को नहीं समझता है। वो इस बात को नहीं जानता कि बच्चे के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में खेलना, दूसरों से मिलना कितना ज़रूरी होता है। ऐसे पिता अक्सर अपने बच्चों को तब डांटते हैं जब वो खेल रहा होता है। टॉक्सिक फादर अपने बच्चों को खिलौने नहीं दिलाते। टॉक्सिक फादर अपने बच्चे को जब वो खेलने जाना चाहता है बाहर, तब उसे मना करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये समय की बर्बादी है। कुछ पिताओं को इस बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं रहती कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं। वहीं कुछ पिता ऐसे होते हैं जिनका संबंध, जिनका कंसर्न सिर्फ इस बात से रहता है कि बच्चे कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स तक ही सीमित रहता है। उसके अलावा उनके जीवन में क्या है, किस पर्सन का क्या रोल है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उन्हें इस बात से ज़रा सा भी मतलब नहीं रहता। कुछ पिता फाइनेंशियली टॉक्सिक होते हैं। ये बच्चे की ज़रूरत को समझते ही नहीं। जब तक बच्चा कुछ मांगता नहीं, ये उसे कुछ देते नहीं। अगर बच्चा छोटा है तो उसे पॉकेट मनी नहीं देते, और अगर बच्चा बड़ा है तो उसे कभी भी ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प नहीं देते। ऐसे पिता कभी भी बच्चे की हॉबीज़ को तवज्जो नहीं देते। बच्चा अगर म्यूज़िक सीखना चाहता है, अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहता है, तो ये हमेशा उसे डिस्करेज करते हैं और उसे यूज़लेस बताते हुए हमेशा हतोत्साहित करते हैं। इनके लिए हॉबी हमेशा वेस्ट ऑफ टाइम होती है, और बाद में आगे चलकर अपने बच्चे का जो इवैल्यूएशन है, वो सिर्फ जो सक्सेस का इवैल्यूएशन है, वो सिर्फ उनके मटेरियल गेन के आधार पर करते हैं। उनके वर्च्यूज़ को कभी नहीं देखते, उनके अच्छे व्यवहार को कभी नहीं देखते, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। सिर्फ हमेशा वेल्थ के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं। और जब ऐसे पिता अपने रिलेशन को ख़राब कर चुके होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनके बड़े होने के बाद अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचितों से सिर्फ उनकी बुराइयां ही किया करते हैं और अपने आप को बड़ा आत्मदयनीय बनाते हैं। तो इनका जो सेल्फ पिटी के भाव से भर जाने का जो टेंडेंसी होती है, वो इस तरह के पिताओं में बहुत कॉमन होती है। लेकिन अहंकार इनका कुछ ऐसा होता है जो जाने का नाम नहीं लेता। इतना सब होने के बाद भी वो अपना ईगो छोड़ने को तैयार नहीं होते और हर चीज़ के लिए अपने बच्चों को ही ब्लेम करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ऐसे जो पिता होते हैं, अक्सर देखा गया है कि खुद इनके पेरेंट्स भी टॉक्सिक रहे होते हैं, क्योंकि ये भी अपनी अगली जनरेशन को वो प्रेम नहीं दे पाए जो इनको नहीं मिला। ना ये अपनी अगली जनरेशन को प्रेम दे पाते हैं, ना ही ये अपने माता पिता को प्रेम दे पाते हैं। तो ये भी वैसे ही हो जाते हैं, अपने माता पिता की प्रतिमूर्ति बन के रह जाते हैं, क्योंकि इसी को हम कंडीशनिंग कहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कंडीशनिंग हमेशा एक बुरी चीज़ है। तो यहाँ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि ऐसे पेरेंट्स का सॉल्यूशन क्या है, ऐसे पिता का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं जो बोलूँगा वो शायद आपको बहुत पॉजिटिव ना लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे पिता बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनकी कंडीशनिंग, उनकी परवरिश इस तरह की होती है, उनका मेंटल सेटअप ही इस तरह का होता है कि वो आपसे कोई चीज़ सुनना ही नहीं चाहेंगे। वो सॉल्यूशन सीकर नहीं होते।
उनको जैसा चल रहा है बस वैसा ही अच्छा लगता है, वैसा ही आदर्श लगता है, और उनको पता ही नहीं चलता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऐसे बच्चों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बच्चों को खुद को ही इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि ये किसी तरह के अधूरेपन को महसूस ना करें। कोशिश ज़रूर करके देख लेना चाहिए, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अपने पिता के सामने रखने की कोशिश करना चाहिए, और अगर उसके बाद भी वो उसको अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि उनसे कोई अपेक्षा किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका भी प्राइस पे करना होगा, लेकिन बच्चे को कभी ना कभी तो बड़ा होना होता है, और यही एक रास्ता है ऐसे पेरेंट्स से बाहर निकलने के लिए। पेरेंटिंग एक वास्ट और डीप सब्जेक्ट है। आगे आने वाले समय में भी मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मैं अरविंद आदित्य आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते।